हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज हम यहाँ नीट 2022 बायोलॉजी के ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज़ पढ़ने आए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है हर चैप्टर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम फर्स्ट यूनिट के मतलब यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे पॉसिबल बहुत इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव्स यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोन, ऑप्शन बी वायरसेस, ऑप्शन सी प्रोटिस्ट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2, bacteria occurs option A in water only, option B in soil only, option C as parasite, ऑप्शन डी एवरीवेयर। तो राइट आंसर है उसका ऑप्शन डी, बैक्टीरिया हर कहीं पाए जाते हैं, सिर्फ वाटर में, सॉइल में और पैरासाइट ही नहीं सारी जगह पर। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड अपॉन द शेप बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर हाउ मैनी कैटेगरीज? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। 4 शेप होते हैं बैक्टीरिया के। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर कॉमा शेप? ऑप्शन ए कोकस, ऑप्शन बी विब्रियो, ऑप्शन सी बेसिलस या फिर ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रीडियम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बैक्टीरिया आर ऑप्शन ए सिंपल इन बोथ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर बट सिंपल इन बिहेवियर, ऑप्शन डी है सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिंपल होता है लेकिन जो उसका बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी? ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी बैक्टीरिया या फिर ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप्स मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑप्शन बी कीमो ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन सी हेटेरोट्रॉप्स या फिर ऑप्शन डी पैरासाइट यानी किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हेटेरोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉप्स? ऑप्शन ए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी आर्के बैक्टीरिया या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और कंडीशंस वुड बी फेवर्ड बाय थर्मोएसिडोफिल्स? ऑप्शन ए द स्टमक ऑफ मैनी हर्बीवोर्स, ऑप्शन बी हॉट एल्केलाइन, ऑप्शन सी हॉट सल्फर स्प्रिंग्स या फिर ऑप्शन डी डीप सी वॉल्केनिक। और इसका राइट आंसर है क्योंकि ये थर्मोएसिडोफिल्स है तो ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। अगर यहाँ मीथेनोजिन्स होता तो ये स्टमक ऑफ मैनी हर्बीवोर्स में पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्कियन दैट लिव्स इन एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन इज रिफर्स टू एज? ऑप्शन ए थर्मोएसिडोफिल, ऑप्शन बी हेलोफाइल्स, ऑप्शन सी थर्मोएसिडोफाइल या फिर ऑप्शन डी मिथेनोजिन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेलोफाइल। क्वेश्चन नंबर 11, ब्यू बैक्टीरिया इंक्लूड्स? ऑप्शन ए बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया प्लस आर्के बैक्टीरिया, ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरिया प्लस यूकैरियोट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यू बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल बैक्टीरिया हैव? ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी हेटेरोसिस्ट या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब सारे बैक्टीरिया के पास क्या चीज़ होती है? सिर्फ सेल वॉल है ऐसी चीज़ जो सारे बैक्टीरिया में पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया फ्लैजिला वाले होते हैं जो मूव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मूव नहीं करते तो विदाउट फ्लैजिला होते हैं, या फिर किसी में फ्लैजिला की जगह सीलिया वगैरह होते हैं मूवमेंट के लिए। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जिनमें एक स्पेशल सेल होता है हेटेरोसिस्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूजफुल होता है। हर बैक्टीरिया के पास ये नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेल वॉल जो कि सारे बैक्टीरिया में कॉमन फीचर है। क्वेश्चन नंबर 13, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अल्गा आर? ऑप्शन ए यूनिसेल्युलर ओनली, ऑप्शन बी कॉलोनियन ओनली, ऑप्शन सी फिलामेंटस ओनली। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इन्हीं में वो जो स्पेशल सेल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला हेटेरोसिस्ट वो पाया जाता है
और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों एक ही है, इनको अल्टरनेटिव ये नाम है इनके। तो इनमें ये यूनिसेल्युलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। और इसमें वो जो हेटेरोसिस्ट नाम का सेल है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन फॉर्म्स ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर मोस्टली? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी रेड एल्गी या फिर ऑप्शन डी ब्राउन एल्गी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 15, some of the cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called ऑप्शन ए एकाइनेट्स, ऑप्शन बी हेटेरोसिस्ट, ऑप्शन सी होमोसिस्ट या फिर ऑप्शन डी नोड्यूल्स। और इसका राइट आंसर मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये हेटेरोसिस्ट है। जो सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में स्पेशलाइज्ड होते हैं। क्वेश्चन 16, हेटेरोसिस्टस साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन ए ओनली नॉस्टॉक, ऑप्शन बी ओनली एनाबियना, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी विब्रियो। विब्रियो तो कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक एन, पी एंड एस? एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फॉस्फोरस एंड एस यानी सल्फर। ऑप्शन ए कीमोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी पैरासिटिक बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी इज साइनोबैक्टीरिया। और इसका राइट आंसर है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 18, साइनोबैक्टीरिया हैव, ऑप्शन ए, और यही इसका राइट आंसर है, क्लोरोफिल ए सिमिलर टू प्लांट इंक्लूडिंग ग्रीन एल्गी। बाकी सारे ऑप्शंस भी आप देख लेते हैं। ऑप्शन बी है डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्लोरोफिल ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी बैक्टीरियो क्लोरोफिल और ऑप्शन डी बैक्टीरियो रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है। जो साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए सिमिलर टू प्लांट इंक्लूडिंग ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 19, द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर, ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन बी कीमो ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन सी कीमो हेटेरोट्रॉप्स या फिर डिकम्पोजर्स या फिर ऑप्शन डी डिसीज कॉजिंग। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कीमो हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कीमो हेटेरोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बैक्टीरिया पार्टिसिपेट इन डैश? ऑप्शन ए मैनी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस, ऑप्शन बी एंटोफिक्सेशन इन लेग्यूम रूट्स, ऑप्शन सी डिसीज प्रोड्यूसिंग इन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीन और ऑप्शन डी है ऑल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल, यानी बैक्टीरिया इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोसेसेस में भी काम आते हैं, एंटोफिक्सेशन में भी यूजफुल है और डिसीज प्रोड्यूसिंग में भी बैक्टीरिया एक्सपर्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एक्सेप्ट, ऑप्शन ए फ्लू, ऑप्शन बी कॉलेरा, ऑप्शन बी टिटेनस या फिर ऑप्शन डी टाइफॉइड। सो गाइस, कॉलेरा, टिटेनस एंड टाइफॉइड आर बैक्टीरियल डिसीजेस बट द फ्लू इज वायरल डिसीज। एवरीबडी नोज जब हमको फ्लू हो जाता है तो हम बोलते हैं ना वायरल हो गया, वायरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, सिट्रस कैंकर इज अ डैश डिसीज, ऑप्शन ए बैक्टीरियल डिसीज। इसमें आपको कोई सिट्रस कैंकर जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें होने वाली डिसीज़ है, जैसे संतरा, नींबू, इन सब में ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। क्वेश्चन नंबर 23, बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय, ऑप्शन ए एंडो रिप्रोड्यूस, मतलब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ऑप्शन ए एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन बी जूस्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन सी फिजन या फिर ऑप्शन डी सेक्सुअल मेथड। ऑप्शन इसका राइट है ऑप्शन सी फिजन। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, ऑप्शन ए यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन बी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, ऑप्शन सी बैक्टीरियोफेजेस या फिर ऑप्शन डी BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा जो है हमारे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो मोनेरा किंगडम था। मोनेरा किंगडम जो था वो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट थे और अब है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा, which of the following kingdoms has no well defined boundaries, ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंगी या फिर ऑप्शन डी मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ। ये क्वेश्चन इसमें सिर्फ प्रोटिस्टा के लिए ही पूछा जा सकता है। क्यों वेल डिफाइंड बाउंड्रीज क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि ये कुछ प्लांट्स जैसे कैरेक्टर शो करता है, कुछ एनिमल्स जैसे कैरेक्टर शो करता है और कुछ बैक्टीरिया जैसे कैरेक्टर शो करता है, इसलिए ये
तीनों किंगडम में इसके थोड़े 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 तीनों किंगडम के ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, इसलिए ये इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। पर ये मल्टी सेल्यूलर नहीं है, इसलिए इसको प्लांट में भी नहीं रखा गया, एनिमल में भी नहीं रखा गया, फंगी में भी नहीं रखा गया। और ये यूनिसेल्यूलर है लेकिन यूकैरियोट है, इसीलिए इसे मोनेरा में नहीं रखा गया, क्योंकि मोनेरा में यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली ऑप्शन ए पैरासाइट्स, ऑप्शन बी टेरेस्ट्रियल, ऑप्शन सी एक्वाटिक या फिर ऑप्शन डी फोटोसिंथेटिक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्वाटिक। जो प्रोटिस्टास के मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नियरली ऑल प्रोटिस्टास आर ऑप्शन ए एरोबिक, ऑप्शन बी एनारोबिक, ऑप्शन सी एरोबिक और एनारोबिक, ऑप्शन डी फोटोसिंथेटिक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एरोबिक। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूट्रिशनली प्रोटिस्टास आर ऑप्शन ए फोटोऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन बी हेटेरोट्रॉप्स, ऑप्शन सी मिक्सोट्रॉप्स या फिर ऑप्शन डी फोटोऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, ऑप्शन ए क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लेजिलेट्स, ऑप्शन बी यूग्लेनॉइड्स, ऑप्शन सी स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स, ऑप्शन डी ऑल। ये सारी चीज़ें हैं, ये 1 2 3 5 है हमें जो प्रोटिस्टा में पढ़ने होते हैं। इन सब की डिटेल्स हमें प्रोटिस्टा में पढ़नी होती है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन प्रोटिस्टास आर ऑप्शन ए फ्लैजिला, ऑप्शन बी सीलिया, ऑप्शन सी सूडोपोडिया या फिर ऑप्शन डी ऑल। और इसका राइट आंसर है ऑल, क्योंकि प्रोटिस्टा में फ्लैजिला, सीलिया एंड सूडोपोडिया हर एक प्रोटोजोआ में सब कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई में फ्लैजिला होगा, कोई में सीलिया होगा या फिर कोई में सूडोपोडिया होगा, तो इसलिए सारे ही पाए जाते हैं। हम जनरल बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक विथ ऑप्शन ए प्लांट्स, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो ये राइट आंसर है, क्योंकि मैंने बताया आपको, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स प्लांट के शो करते हैं, कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के शो करते हैं और कुछ कैरेक्टर फंगी के शो करते हैं, इसलिए ये एक लिंक है सबके बीच। क्वेश्चन नंबर लिंक है, ये पूरे जो 5 किंगडम्स है उसमें से ये 5 किंगडम से लिंक करता है, इसलिए ये अलग किंगडम में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, क्राइसोफाइट्स इंक्लूड ऑप्शन ए डाइटम एंड डेस्मिड्स, गोल्डन अलगी, ऑप्शन बी डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन सी यूग्लेनॉइड्स, ऑप्शन डी स्लाइमोड्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डाइटम्स एंड डेस्मिड्स, यानी गोल्डन अलगी। डेस्मिड को ही गोल्डन अलगी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सिलिका जेल डाइटोमाइट या फिर डाइटमीशियस अर्थ इज ऑब्टेन्ड बाय ऑप्शन ए डाइटम, ऑप्शन बी डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन सी यूग्लेनॉइड्स, ऑप्शन डी ब्राउन अलगी। वैसे तो इस पर एक बहुत अच्छा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में। आपको अगर मेरे से पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं आपको एनसीईआरटी के पूरे लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड कर दूंगी। पर अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो डाइटमीशियस अर्थ होता है वो क्या होता है। जो डाइटम्स होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं जल्दी से, वो जमा होते 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 एक जो मराइन में, मतलब एक्वेटिक ही होते हैं ज़्यादातर, तो ये समुंदरों में एक ऐसे पहाड़ से जमा होते जाते तो एक ऐसे बहुत सुंदर सा, दिखने में भी सुंदर होते हैं, पहाड़ सा बना देते हैं। तो जो अंदर नदियों में जाके जो पहाड़ बनते हैं वो डाइटोमेशियस अर्थ, मतलब वो सारे एक साथ मिलके डेड होने पर एक पहाड़ की रचना वहाँ पे अंदर कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइटोमेशियस अर्थ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब यूज़ होती है, यूज़फुल चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 34, डाइटोमेशियस अर्थ इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए पॉलिशिंग, ऑप्शन ए बी फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड साइरप्स, ऑप्शन सी साउंड एंड फायर प्रूफ रूम या फिर ऑप्शन डी बायोगैस। तो देखिए डाइटोमेशियस अर्थ का यूज़ है, पॉलिशिंग में यूज़ होती है, कोई भी चीज़ पॉलिश करने के लिए हम डाइटोमेशियस अर्थ का यूज़ करते हैं, फिल्टर करते हैं ऑयल्स एंड सिरप्स, और साउंड एंड फायर प्रूफ रूम्स में डाइटोमेशियस अर्थ का यूज़ होता है, लेकिन बायोगैस का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, एक्सेप्ट आप याद रखिए, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्राइसोफाइट्स आर ऑप्शन ए प्लैंक्टन्स, ऑप्शन बी नेक्टन्स, ऑप्शन सी बेंथोनिक या फिर ऑप्शन डी एक्टिव स्विमर्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लैंक्टन्स। क्वेश्चन नंबर 36, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस आर ऑप्शन ए डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन बी डाइटम्स, ऑप्शन सी यूग्लेनॉइड्स या फिर ऑप्शन डी ग्रीन अलगी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी डाइटम्स,
क्योंकि डाइटम्स वही डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं, इसलिए उन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली ऑप्शन ए मरीन, ऑप्शन बी फ्रेश वाटर, ऑप्शन सी टेरेस्ट्रियल या फिर ऑप्शन डी सैप्रोफाइट्स, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मरीन। क्वेश्चन नंबर 38, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर ड्यू टू सुपर अबंडेंस ऑफ, ऑप्शन ए डायनोफ्लैजिलेट्स, और इसका राइट आंसर भी डायनोफ्लैजिलेट्स ही है। क्वेश्चन नंबर 39, रेड टाइड्स इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए सेरेटियम, ऑप्शन बी नॉक्टिल्यूका, ऑप्शन सी गोनाइलेक्स या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, और इसका राइट आंसर है, इसमें एग्जाम्पल पूछा है उसका, डायनोफ्लैजिलेट का कौन सा एग्जाम्पल रेड टाइड कॉज करता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोन्यूलेक्स। क्वेश्चन नंबर 40, in which of the following cell wall is stiff cellulose plate on the outer surface, option A dinoflagellates, option B desmids, option C diatoms and option D euglenoids, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डायनोफ्लैजिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following release toxins that may even kill other marine animals like fishes, ऑप्शन ए गोन्यूलेक्स, इसका राइट आंसर भी यही है, क्योंकि जो रेड टाइड्स बना देते हैं, रेड टाइड्स बनाने के साथ साथ ये एक टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो मराइन एनिमल्स है जैसे कि फिशेस वगैरह को नुकसान पहुंचता है, वो मर भी जाते हैं उससे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42, यूग्लेनॉइड्स एग्जांपल यूग्लेना आर फाउंड इन, ऑप्शन ए फ्रेश रनिंग वाटर, ऑप्शन बी फ्रेश स्टगनेंट वाटर, ऑप्शन बी मरीन इन्वायरमेंट या फिर ऑप्शन डी फ्रेश एंड मरीन वाटर। स्टगनेंट वाटर मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, रनिंग वाटर यानी चलता हुआ पानी, मतलब बहता हुआ पानी। क्वेश्चन नंबर 43, ऑल प्रोटोजोन्स आर, ऑप्शन ए सैप्रोफाइट्स, ऑप्शन बी पैरासाइट ओनली, ऑप्शन सी प्रीडेटर्स ओनली या फिर ऑप्शन डी हेटेरोट्रॉप्स, पैरासाइट और प्रीडेटर्स दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मैनी मेजर ग्रुप प्रोटोजोन हैव, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 8, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। अब हम प्रोटोजोआन पे आ चुके हैं, अब प्रोटोजोआन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स आर, ऑप्शन ए फ्री लिविंग, ऑप्शन बी पैरासाइट, ऑप्शन सी आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, ऑप्शन डी नन, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन इज करेक्ट अबाउट ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन ए they are flagellated protozoan, option B they are parasite, option C they cause sleeping sickness या फिर ऑप्शन डी all, और इसका राइट आंसर है all, मतलब ये सारे करेक्ट है ट्रिपेनोसोमा के बारे में। ट्रिपेनोसोमा एक ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ का। क्वेश्चन नंबर 47, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट इज, ऑप्शन ए स्पोरोजोन, ऑप्शन बी सीरिएटेड प्रोटोजोन, ऑप्शन सी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन या फिर ऑप्शन डी अमीबॉइड प्रोटोजोन, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटोजोन स्पोरोजोन। क्वेश्चन नंबर 48, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी इज, ऑप्शन ए पैरासिटिक, ऑप्शन बी सैप्रोफिटिक, ऑप्शन सी ऑटोट्रॉपिक या फिर ऑप्शन डी हेटेरोट्रॉपिक। अब हम फंगी किंगडम फंजाई पे आ गए हैं, और इसका ऑप्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक। क्वेश्चन नंबर 49, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंगी एक्सेप्ट, ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी पेनिसिलियम, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी प्यूसिनिया, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम। आर फंगी, प्लाज्मोडियम फंगी नहीं है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 50, द सेल वॉल्स ऑफ फंगी कंसिस्ट ऑफ द पॉलीसेचराइड, ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी सिलिका या फिर ऑप्शन डी पैक्टिन। जो सेल वॉल ऑफ दी फंगी की वो काइटिन नाम के एक पॉलीसेचराइड से बनी होती है। इसी के साथ हमारे आज के यहाँ 50 क्वेश्चंस मैंने आपको 19 मिनट से भी कम में कंप्लीट करा दिए हैं। सो गाइस, ऐसे ही इजीली पढ़ाई करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नीट के क्वेश्चन हर रोज़ करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट की लिंक दे दूँगी, जिसमें आप जाके सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो गाइस, हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करके मुझे आप ज़रूर ये बताइए कि अगर आपको मेरे चैनल से पूरे लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज लेक्चर्स चाहिए हो तो।
अभी तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स दे रही हूँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं आपके लिए चैप्टर्स के वीडियोस भी समझाने वाले बना के लेकर आऊँगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।